जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज देवशयनी एकादशी महात्म्य। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह में जो एकादशी शुक्ल पक्ष की आती है उसका नाम है देवशयनी एकादशी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जगाते हैं। चतुर्माह का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्माह का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे प्रणाम करते हैं। चंद्रायणादि कठिन व्रत में भी यही चतुर्माह के व्रती को सम्मानित किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें, गौओं का दान करें और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए लोग चंदन या इत्यादि का दान करें, भगवान को प्रसन्न करें। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्माह में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति पे गरीबों को अन्न खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा आपसे कहता हूँ। सूर्य वंश में मानदाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख प्यास से मरने लगी। हवन इत्यादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इस चिंता में वन को चले गए। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर और कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, महाराज, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्रों को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय मैं कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्माह तक वर्षा होती रहेगी और इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाली तथा उपद्रवों को शांत करने वाली होती है। मुनि की दीक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छुटकारा पाया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है। महान पुण्य होता है जो इस प्रकार से उस दिन तुलसी बोता है। तुलसी की हुई पवन से यमदूत भी जो है भग जाते हैं और तुलसी की हवा से इस प्रकार से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुलसी की माला से सुशोभित होकर उसका धन्य जीवन समझना चाहिए जो तुलसी की माला को धारण करता है। तो इस प्रकार से इस दिन दूध से बने हुए और फल इत्यादि को भगवान का भोग लगाना चाहिए। फल, दूध, मिठाई का भोजन भगवान को भोग लगा करके व्रत का समापन करना चाहिए। आप इस महात्म्य को जो सुनता है, जो करता है, उसको भी उतना ही फल मिलता है जो इस कथा को सुनता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री केदार।